कदे ऐनक नी लाई दी आई उत्ते आगे जदों हिंड नहीं ओ छड्डनी हो बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे पर गाल नहीं कड्डनी हेलो मरीनर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। ये हमारा लेक्चर 3 है ऑन बॉयलर गेज ग्लास। जिन लोगों ने भी हमारा लेक्चर 2 नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड सी द लेक्चर नंबर 2 बिकॉज वी हैव शेयर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड नॉलेज इन इट। एंड आज का लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके अब भी सब्सक्राइब क्लिक करें एंड इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गेज ग्लास से रिलेटेड होंगे एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सर्वेयर आपसे पूछ सकता है। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड गेट गोइंग विद अवर लेक्चर नंबर 3। फ्रेंड्स, हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि बॉयलर glass is one of the mountings of the boiler and what it is used for that too we have studied। इसलिए बोल रहा हूँ लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ जाके उसको देखिए। सो इन दैट हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इन दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द बॉयलर गेज ग्लास, व्हाट इट इज़ यूज्ड टू एंड व्हाट पर्पस इट हैज़ इन बॉयलर। सो हमने देखा था कि बॉयलर गेज ग्लास जो है वो बॉयलर में वाटर लेवल कितना है उसको इंडिकेट करता है, उसको जानने में मदद करता है कि कितना है। एंड हमें पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉयलर गेज ग्लास 2 होते हैं बॉयलर के अंदर फॉर द सेफ्टी एंड टू कीप वन इन स्पेयर सो डैट एक ख़राब हो जाए तो दूसरा हमारा काम दे सके और हमें लेवल का पता लगता रहे। तो इतना तो हम ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज हमने लेक्चर नंबर 2 देखा हुआ है। ओके सो हम अब इसके आगे जानेंगे बॉयलर गेज ग्लास के बारे में कि क्या डिटेल्स होती हैं, क्या कंस्ट्रक्शन होती है बॉयलर गेज ग्लास की, कैसे क्या ब्लो थ्रू प्रोसीजर है गेज ग्लास का, क्या सेफ्टीज़ होती हैं गेज ग्लास में। ओके, एंड इन द एंड व्हाट टाइप ऑफ गेज ग्लासेस आर देयर एंड कैसे आजकल शिप्स पे बॉयलर के ऊपर गेज ग्लासेस आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो सिंपली गेज ग्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा बॉयलर गेज ग्लास का डायग्राम बनाना चाहूँगा। लेट सपोज ये हमारा बॉयलर है। मैं इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में नहीं जाऊँगा बॉयलर की, बट लेट स्टार्ट कि ये बॉयलर है एंड इट हैज़ अ सर्टेन वाटर लेवल दिस। सो यहाँ पे मैं स्टीम साइड का गेज ग्लास बनाता हूँ। ये उसका कॉक है। देन ये स्टीम की लाइन जा रही है नीचे एंड यहाँ पे ये है हमारा गेज ग्लास। ओके, अब हम वाटर साइड बनाते हैं। ये है वाटर साइड, ये है वाटर साइड का कॉक एंड ये वाटर साइड कनेक्ट होता है बॉयलर गेज ग्लास के नीचे। ओके, एंड बॉयलर गेज ग्लास ड्रेन करने के लिए ये लाइन है, ये इसका कॉक है। सो इतनी कंस्ट्रक्शन हमें ऑलरेडी मालूम है एंड दिस इज़ द वाटर लेवल इन द गेज ग्लास। ओके, दिस इज स्टीम साइड, दिस इज वाटर साइड। ओके, अभी यहाँ पे बॉयलर गेज ग्लास जो है वो बॉयलर का वाटर लेवल बता रहा है, बट आपने एक चीज़ नोटिस की कि जनरली जितने भी कॉक्स होते हैं उनकी ओपनिंग डायरेक्शन जो होती है वो पाइपलाइन के अलोंग ही होती है। सपोज इफ दिस इज कॉक सो ओपनिंग डायरेक्शन शुड हैव बीन दिस वे, बट यहाँ पे हमें कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पे जो ओपनिंग डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पे। सो सर्वेयर आपसे पूछ सकता है कि गेज ग्लास के कॉक के बारे में क्या अलग है या क्या सेफ्टीज़ होती हैं गेज ग्लास में। सो
This can be termed as one of the safeties in gauge glass. How? So that is the important question. अब इसमें क्या होता है, अगर हमारा गेज ग्लास का कॉक इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, सो डैट मीन्स शिप के ऊपर बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये अगर इस डायरेक्शन में है तो धीरे 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 करते ये बंद हो सकता है. एंड अगर ये बंद हो गया तो उसके बाद there are high chances that we would be getting the false reading in our boiler gauge glass, which is not good for the operator or for the boiler. Okay, so why it is not good for the operator? Because अगर बॉयलर में कुछ होता है तो ऑपरेटर की सेफ्टी भी इम्पैक्ट होती है. सो इतनी छोटी सी चीज़ में एक लाइफ इम्पैक्ट होती है, शिप की सेफ्टी इम्पैक्ट होती है, एंड जान माल को नुकसान हो सकता है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़. सो इसको जनरली नीचे की तरफ ओपन रखा जाता है सो डैट अगर वाइब्रेशन हो तो भी ये बंद नहीं होगा. ओके, सो दिस इज नंबर 1 सेफ्टी इन बॉयलर गेज ग्लास. अभी हम बॉयलर गेज ग्लास की कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायग्राम ऑलरेडी बना चुका हूँ. सो हियर इट इज़. सो द बॉयलर गेज ग्लासेस आर ऑफ 3 टाइप. ये 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ ट्यूबलर, सेकेंड इज़ सिंगल प्लेट, थर्ड इज़ डबल प्लेट. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सो जो ट्यूबलर टाइप होता है, it is used where the boiler pressure is between 0 to 17 बार. 0 से लेकर 17 बार के बीच में अगर प्रेशर है तो आप ट्यूबलर टाइप यूज़ करोगे. सिंगल प्लेट आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे बॉयलर का प्रेशर जो है वो 17 से लेकर 30 बार के बीच में है. एंड डबल प्लेट आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ प्रेशर बॉयलर प्रेशर इज़ अबव 30 बार. ओके, सो हमने इन तीनों को स्टडी करना है, बट मैंने सोचा कि हम डबल प्लेट स्टडी करते हैं बिकॉज इट इज़ द टफेस्ट, एंड ये समझेंगे एंड उसके बाद हम दोनों सिंगल प्लेट और ट्यूबलर टाइप समझेंगे, जो कि समझने में हमें आसान हो जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं डबल प्लेट गेज ग्लास से. ओके, सो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी ईजी है ये. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या. इसको मिटा लेते हैं सो डैट हमारे पास थोड़ी जगह बन जाएगी लिखने के लिए. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बॉडी है. दिस इज़ अ गेज ग्लास डबल प्लेट. यहाँ से स्टीम एंटर हो रही है. दिस इज स्टीम इन. ये गेज ग्लास बॉयलर के ऊपर माउंट किया गया है. यहाँ से स्टीम इन होती है. ये हमारा स्टीम कॉक है जो नीचे की तरफ ओपन पोजीशन में है. स्टीम यहाँ से एंटर होके यहाँ पे आ रही है. ये दोनों जो हैं ये प्लग्स हैं जिनको हम क्लीनिंग प्लग्स बोलते हैं. मैं थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करूँगा बिकॉज वीडियो लंबा हो जा रहा है. क्लीनिंग प्लग. ओके, ये दोनों क्लीनिंग प्लग है. इसको हम शॉर्ट में CP बोल देते हैं बिकॉज ये भी क्लीनिंग प्लग है हमारा. एंड क्लीनिंग प्लग का पर्पस क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है कि ये जो जगह है यहाँ से स्टीम एंटर कर रही है गेज ग्लास में, यहाँ पे कुछ डर्ट पार्टिकल आ जाते हैं और ये चोक हो जाता है. तो वहाँ से वो जब हमें क्लीन करना होता है तो तब हम क्लीनिंग प्लग्स को खोल के इसको शट करके, इन दोनों वॉल्स को शट करके हम लोग उसको क्लीन करते हैं एक वायर इंसर्ट करके. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ क्लीनिंग प्लग. सेकेंड, हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये प्लेट देखने को मिल जाती है. इसको हम पैक रिंग प्लेट भी बोलते हैं और पैकिंग रिंग प्लेट और रिंग प्लेट पैकिंग, सॉरी, रिंग प्लेट पैकिंग. ये रिंग प्लेट पैकिंग का काम होता है, ये गेज ग्लास और इसकी बॉडी के बीच में इसको एकदम टाइट करके मेंटेन करके रखती है सो डैट इसका प्रेशर बाहर की तरफ लीक ना हो या स्टीम यहाँ से लीक ना करे. पैकिंग की तरह काम करती है.
जैसे पंप में ग्लैंड पैकिंग काम करती है वैसे ही कुछ। फिर यहाँ से हम नीचे आती है स्टीम, एंड यहाँ पे हमें ये दो देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों ग्लासेस हैं बॉयलर के। यहाँ पे जैसे ये जो है, लेट सपोज ये फ्रंट साइड है, एंड ओके, सो दिस इज द फ्रंट क्लैम्प प्लेट, front clamp plate. This is the back clamp plate, black clamp plate, and this here that you are seeing is the lower plate, LOUVRE. Let's suppose this is the front side from where the operator would be seeing the gauge glass. This is the front clamp plate, this is the back clamp plate. क्लैम्प प्लेट वो होती है जो इस पूरे अरेंजमेंट को पकड़ के रखती है एंड टाइट एंड सिक्योर रखती है। यहाँ पे दिस यू आर सीइंग इज द लोअर प्लेट। लोअर प्लेट क्या होती है, इसके पीछे इस टाइप का डिज़ाइन बना रहता है नीचे की तरफ, एंड इससे हेल्प मिलती है ऑपरेटर को दूर से बॉयलर गेज ग्लास का लेवल देखने में। ओके, देन दीज टू दैट यू आर सीइंग are the gauge glasses in the boiler. Gauge glass, यहाँ पे ये दोनों गेज ग्लास है, एंड और क्या, ओके, सो यहाँ पे स्टीम यहाँ से आ रही है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब और थोड़ा नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पे वी हैव अगेन द क्लीनिंग प्लग। ये दोनों क्लीनिंग प्लग हैं, क्लीनिंग प्लग एंड क्लीनिंग प्लग। इसका सेम पर्पस है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, एज इन कुछ भी अगर आ जाता है सब्सटेंस तो उसको क्लियर करने के लिए वायर की हेल्प से। दिस इज द वाटर साइड, यहाँ से वाटर इनसाइड आता है, एंड दिस इज द वाटर कॉक। सिमिलरली दिस इज द ड्रेन कॉक, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ डबल प्लेट गेज ग्लास। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सर्वेयर आपसे पूछ सकता है कि अगर गेज ग्लास टूट गया तो क्या होगा, क्या सारा पानी बाहर आ जाएगा, या कुछ सेफ्टी है इसके रिगार्डिंग में। तो येस, डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग सेफ्टी है। अगर यहाँ से वाटर साइड से पानी आता है एंड ग्लास ब्रेक होता है तो सारा वाटर बाहर आ सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है वाटर, दिस आप देख रहे हैं, दिस इज वाटर शट ऑफ बॉल, वाटर शट ऑफ वॉल। आई होप आप देख पा रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से वाटर आता है, ये टूट जाता है, तो हाई प्रेशर वाटर जो होता है इसको लिफ्ट करता है, एंड ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इसको ब्लॉक कर देता है। सो और पानी नहीं आ सकता। एंड सिमिलरली क्या स्टीम साइड भी ऐसा कोई अरेंजमेंट होता है? येस, स्टीम साइड एक नोज़ल प्रोवाइड की जाती है सो डैट जो स्टीम आए वो बहुत ज़्यादा बाहर ना आए, धीरे धीरे स्टीम बाहर आएगी। सो क्यों ऐसा वाटर साइड अरेंजमेंट, वाटर शट ऑफ वॉल दिया गया है वाटर साइड में? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वाटर बाहर ना आए? द क्वेश्चन इज, द आंसर टू इट दिस इज कि बॉयलर इज एट हाई प्रेशर, द वाटर इज एट हाई प्रेशर एंड इट इज़ हॉट. When it comes out to the atmospheric pressure outside, so the expansion ratio of water is 1600 times. So if the 1 meter cube of water is coming out here, so it will give around 1600 meter cube of steam. So this is very dangerous for the people working in the engine room. That's why we have this water shut off wall. So this was all about the gauge glass, दी डबल ट्यूब टाइप गेज ग्लास. सो अगर इस डबल ट्यूब टाइप गेज ग्लास को मैं ऊपर से देखूं, सो इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से बनता है. ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे. दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग. तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा. अब यहाँ पे ये फ्रंट साइड थी, तो यहाँ पे दिस इज फ्रंट. ओके, यहाँ पे दिस इज फ्रंट प्लेट, this is back plate. These are called tightening screw.
Okay, यहाँ पे these two are our gauge glass or glasses, two glasses. The material of the glass is borosilicate. Okay, I'll write down for you, borosilicate glasses. These glasses are used as it has tendency to work in high temperature and high pressure, as the working temperature of this type of gauge glass is above 30 bar. Okay, in between these two glasses there is high pressure water. So to avoid this high pressure water to coming out, we have to use a special gasket that is called mica gasket. Here outside we don't need mica gasket, so we can use normal steam gasket or steam packing. So normal, I will write packing. Okay, and here you are seeing the lower plate. This is double glass type boiler gauge, glass gauge. Similarly, this arrangement is going to be same. The only thing that is going to change is बीच वाला, middle one is going to change. Okay, so यहाँ पे है single tube gauge glass. Okay, यहाँ पे ये हमारा है glass. This is front. This is front clamp plate or front plate. This is back plate. This is tightening screw, and the packing is normal steam packing that will be used here. So similarly, this is very simple, and in tube type there is simple tube. Where should I draw? Okay, here the simple tube is there, in which above and bottom there is clamp is there. Okay, and it is simple tube, and above arrangement is like this only. So this was all about the three types of gauge glasses, and one thing left is the tightening sequence for the double plate gauge glass. If you see here, there are two tightening screw. When you are open it for overhaul, you have to tighten it again. So the surveyor can ask you the tightening procedure of double glass type gauge glass. So here there are screws on the left side and the right side. So you have to tightening is like you have to tighten this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And similarly in the single tube you have to tighten 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is how you would be tightening the gauge glass. The material of the body of the gauge glass. Here the material is forged steel. In double glass type gauge glass, and in single it is the gunmetal. This is it. Here for the single plate type water level gauge, we have this ribs on the back of the glass. So what are these ribs used for? We have this series of ribs at back of the glass plate, by which the light rays are reflected in such a manner that the light rays are absorbed by the water and reflected by the steam. So when we see from the far, we have the steam as bit shinier, and the water which is there will look bit dull as it will absorb the light. So that's how we can make out the water level from far. The next thing that we are going to study is the blow through procedure for the gauge glass. So why do you need to do the blow through of the gauge glass?
sometimes we need to make sure that the level showing in the gauge glass is accurate. So how to do that? While when you go to the gauge glass, you have to mark the initial level that the gauge glass is showing. You have to immediately mark that level, and after that what you are going to do is you have to shut the both water side and steam side walls. Once both the walls are shut, you have to drain the full gauge glass. Full gauge glass is drained. Now there is nothing in the gauge glass. Now one by one you have to open the water side and steam side wall. First you will open the water side wall. When you open the water side wall, you have to see if the water is coming out from there, the drain. If yes, so that means the it is the opening is clear. And in the steam side, you will close the water side, open the steam side, and if steam is coming out, that means steam side is clear. If any of the one is choked, you have to open the cleaning plug and clean the respective tube, respective hole. Okay, this was all about the blow through. And after the blow through is done, what you have to do? You have to first open the water side, and then you have to open the steam side. You have to do this after keep putting the drain wall in shut position. Now the surveyor can ask you that why you need to open first water side, why not steam side? So the answer is very obvious, because the gauge glass might break due to the thermal effect or due to the temperature indifference. As it is in cold condition, immediately you put steam and it might crack or might start leaking. So that's why, to be on safe side, you have to open the water side first. So guys, thank you for watching this video and hope you liked it. Hope you got to know something. If you got to know something good in this video, please comment down below, and don't forget to subscribe the channel right now and press that bell icon. Okay, I hope you have already liked the video. Thank you. Have a safe homestay. ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ